हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं का चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिवगुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान दया बरसाते हैं, घर में खुशियाँ आती है, सुख शांति मिलती है, लक्ष्मी का प्रवेश होती है, संतान का प्राप्ति होती है। इसलिए गुरु भाई बहना, कथा को पूरा सुनना चाहिए और रहस्य जानना चाहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है, एक तालाब था। तालाब के पास एक पीपल का वृक्ष था। बड़ा सुंदर वृक्ष था, बड़ा घना वृक्ष था। उसका डाल नीचे का नवा हुआ था, सुंदर सुंदर उसमें पत्ते थे, हरे भरे, शाखाएं मोटी मोटी था। उस पे बहुत सारे पशु पक्षी रहती थी। लेकिन गुरु भाई बहना, उस पे एक तोते और मैने का जोड़ा भी रहते थे। जो मैना थी वो भगवान की भक्त थी, और तोता तो जो था वो कोई पूजा पाठ नहीं करता था। गुरु भाई बहना, बेचारी मैना बांझ थी और निसंतान थी, उसका कोई संतान नहीं था। लेकिन प्रतिदिन भगवान के भजन करती थी, नाम जापती थी। उस तालाब के पास एक मंदिर था, मंदिर में चर्चा होता था। चर्चा होता था, भजन सुनने के लिए वो मैना बैठ जाती थी और चुपचाप भजन सुनती थी। उस जो मंदिर में चर्चा करवाते थे भैया दीदी, वो भी कहते थे कि देखो, हमारा भजन सुनने के लिए कोई भी जीव जंतु, कोई भी प्राणी आ सकता है, और हम लोग अच्छे से भजन करेंगे, सबको याद करेंगे और भगवान से दया सबके लिए मांगेंगे। जिधर से भी आता था तोता तो 2-4 चोंचे इसे लगा दिया करता था मैना को, और मैना बेचारी आंसू गिराती थी और भगवान से कहती थी कि हे भगवान, आपने मेरा प्राण क्यों नहीं ले लेते जब बच्चे नहीं दिए मुझे? तो मेरा पति बांझ बांझ कह के चिढ़ाते हैं और मुझे मारते रहते हैं। मैं अपना पत्नी धर्म निभाता हूं, मैं अपने पति को मारता पीटता नहीं हूं, लेकिन करूं तो क्या करूं, मैं बेबस हूं। गुरु भाई बहना, बेचारी मैना भगवान की ध्यान धरती थी और पति का उत्तर नहीं दिया करती थी। एक दिन का बात है, सोमवार का दिन था। वहां पर शिव चर्चा हो रहा था, लोग भजन कर रहे थे और पूजा पाठ कर रहे थे। तभी एक शिष्या बहना थी, वो कहती है कि हे भगवान, मैंने पशु पक्षियों के लिए यहाँ पर रख रहा हूँ, कोई तोता मैना यदि मेरा कथा कहानी सुनता होगा तो उसके लिए मैं प्रसादी रख रहा हूँ, और नीचे आ जाए और इस प्रसादी को लेकर और खा ले। इतना कह के शिष्या बहना हट गई, और हट जाने के बाद वो मैना आया, बेचारी मैना आई और प्रसादी लेकर खा ली, और अपने पति के लिए चोंच में दबा के घोंसले में रख दी कि मेरा पति आएंगे तो मैं अपना पति का इस प्रसादी को दूंगी, हो सकता है इस प्रसादी को खाने से मुझे संतान का प्राप्ति हो जाए। गुरु भाई बहना, जब तोता आया तो मैना बड़े लालायित होकर गई अपने पति के पास, और उन्हें घोंसले से निकालकर प्रसादी को दी, उनका मुख में खिला दी।
तो तोता बड़ा नाराज हुआ और बोला कि अरे हरामी हरामखोर, तूने चरित्रहीन हो, मुझे मारने के लिए तुम जहर खिला रही हो, कहां से लाई हो? और इतना कह के और नीचे नाली में डाल दिया प्रसादी को। प्रसादी को नाली में गिरा दिया और अपना चोंच जाकर गंगा जी में डुब्बी मार के धोया और बोला कि हे गंगा मैया, मेरा पत्नी चरित्रहीन है, मुझे जहर खिला रही थी, मैं ऐसी पत्नी को देखना नहीं चाहता हूं। इतना कह के और आया, अपने पत्नी को खूब पिटाई किया। खूब पिटाई करके बोला कि आज तो खैर नहीं, आज या कल तुम्हें प्राण ले लेंगे, तूने मुझे जहर खिला दी। बेचारी मैना भगवान से विनती करके कहती है, हे भगवान, यदि मैंने गर्भपक्षी होकर आपकी पूजा भक्ति सच्चे मन से किया होगा, मैं तो चिड़िया के जाति शिव गुरु ले ली जाला मिया से, कैसे धोई तो हरी चरनिया ए शिवा गुरु, कैसे धोई तो हरी चरनिया ए शिवा गुरु। मन में नम ले ली, मन में जपाली से, मने मन कैली भजनिया ए शिवा गुरु, मने माने कैली भजनिया ए शिवा गुरु। नहीं सिरा गगरी है, नहीं हाथा लोटावा से, नहीं लगवली तोहरो के भोगावा ए शिवा गुरु, नहीं कैली तोरो आरती पूजना माए शिवा गुरु, कैसे कारी तोहरो पूजना माए शिवा गुरु, मने माने कैली भजना माए शिवा गुरु। सतवे के रखिया तू हमारो के लजिया से, हमारा के हरहु पारना माए शिवा गुरु, हमारा के हरहु पारना माए शिवा गुरु। गुरु भाई बहना बेचारी मैना है, मैना भगवान से कहती कि हे भगवान, यदि मैंने सच्चे मन से आपको आत्मा से पूजा किया होगा, सच में आपको नाम लिया होगा, तो आप मेरा प्राण को हर लेंगे, आप मेरा इस जीवन को, प्राण पखेरु को अपने पास बुला लेंगे, और जब भी हम जन्म ले तो एक स्त्री जाति एक अच्छे घर घराना में जन्म ले, जिसमें आपका पूजा और भक्ति करने का मुझे मौका मिले। मैना जो थी भगवान की विनती की, और मैना रात में घोंसले में ही रह गई, उसका अंदर का प्राण पखेरु निकल गया और मैना का शव पड़ा रह गया। तोता जो था अलग डाल पे था। सवेरा हुआ तो मारने के लिए अंदर गया है घोंसला में, तो देखता है कि उसको मारे क्या हो, तो खुद मरी हुई है। एक दो चोंच लगाया, लेकिन मैना सुग बुग नहीं की, मैना नहीं बोली। तो सोचता है तोता कि अरे ये सुग बुगा क्यों नहीं रहा है। उसको इधर से उधर पलटी किया, नीचे पटक दिया, लेकिन सुग बुग नहीं की। समझ गया तोता कि ये मर गई, जहर मुझे खिलाई थी और लगता है ये भी खाली है, इसीलिए मर गई। अब प्रतिदिन कहती है कि हे भगवान, मेरा पत्नी चरित्रहीन थी, मुझे जहर खिला के मारना चाहती थी, लेकिन खुद का मर गई। जितना उसका दोस्त यार था, पक्षी लोग, सबसे ये बातें कहा कि मेरा पत्नी चरित्रहीन थी, उसका बच्चा नहीं हो रहा था, इस कारण
किसी दूसरे पक्षी से गलत संबंध बना के और मुझे मारना चाहती थी, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। मेरा पत्नी तो खुद इस दुनिया से चल बसी। दूसरा ब्याह करूंगा, यदि कोई मेरा ब्यादरी का है तो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। कोई भी पक्षी उस तोते से ब्याह करने के लिए तैयार नहीं हुआ और उसका जोड़ा नहीं बना, क्योंकि उस मैने के बारे में सारा पक्षी जानती थी, तो इसलिए उससे ब्याह कोई नहीं किया। वो जो तोता था अकेला घूमता फिरता और टुअर टापर जैसा रहता था। जब कुछ दिन बीत गया तो उसका अपने पत्नी को बहुत याद आने लगा। वो विलाप करके रोया करता था, लेकिन उसका पत्नी कहाँ मिलने वाली थी। अब यहाँ की बात यही रह गया गुरु भाई बहना। अब आगे बढ़ाते हैं। बेचारी मैना तो मर गई, लेकिन एक राजघराने में एक राजा थे, उनका कोई संतान नहीं था। कोई संतान नहीं था तो ब्राह्मण से पतरा दिखाएं कि मेरा संतान क्यों नहीं है। तो उन्हें ब्राह्मण बोले कि आप पुत्र यज्ञ करवाइए, आपका संतान होगा, संतान सुख के प्राप्ति होगा। तो राजा पुत्र यज्ञ करवा रहे थे। आज जब पुत्र यज्ञ करवा रहे थे, पुत्र 21 दिन का लगातार करवा रहे थे, और 21वां दिन के बाद जब संपन्न हुआ यज्ञ, तो इसका जो प्राण था मैना का व्याकुल तड़प रहा था। किसी जोजन में जन्म नहीं हुआ था। तो भगवान भोलेनाथ उस रानी के गर्भ में दे दिए, इसे एक कन्या बना के डाल दिए। कन्या उसका जो रानी थी, रानी के गर्भ में ये मैना चली गई। धीरे 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 समय बीतने पर 9वां महीना होने के बाद रानी का वो दृश्य, एक कन्या जन्म ली, बड़ा सुंदर और सुशील कन्या, बहुत सुंदर और सुशील कन्या जन्म ली। उसका हाथों पे लिखा हुआ था नमः शिवाय। नमः शिवाय, क्योंकि रानी खुद भक्त थी भगवान का, राजा खुद भगवान के भक्त थे। और नमः शिवाय हाथ पर लिखा हुआ देख राजा रानी प्रसन्न हो गए कि मां पार्वती आज मेरे घर में स्वयं पधार गए हैं। उनका हाथ में नमः शिवाय लिखा हुआ है। गुरु भाई बहना, ओ बच्ची माता पिता के गोद में बड़ी होने लगी। एक दिन का बात है कि एक शिकारी पिंजरे में बहुत सारा तोता लेकर आ रहा था बेचने के लिए, और शिकारी के हाथ में वो तोता था जो इसका पति था। तो ये जो कन्या थी उसे याद था कि मैं पिछले जन्म में एक मैना थी और मेरा पति तोता, लेकिन मैंने अपने भगवान को प्रार्थना करके अपना प्राण त्यागा और मेरा पति अभी जीवित है। जब तोता को बेचारी देखी तो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे वो तोता चाहिए, जो बेचने वाला आया है उसे तोता खरीद दीजिए। उसके पिता गए उस बेचने वाले के पास और कहने लगे कि बहेलिया, इस तोता को कितना लोगे? बहेलिया बोला, महाराज मैं तो प्रतिदिन पक्षी बेचता हूं, आपकी मर्जी, आप जो भी दे दे वो मुझे मंजूर है। राजा साहब 10 रुपया देकर उस पक्षी को खरीद लिए, अपना बेटी को दे दिए। बेटी को दे दिए तो वो बेचारी जो लड़की थी राजकुमारी, वो प्रतिदिन नहलाती थी तोता को और नहला के मंदिर ले जाती थी। तो तोता मुड़ी डुलाता था और कहता था, नहीं, मैं पूजा पाठ से बिल्कुल खुश नहीं हूं। पत्थर को पूजा करने से क्या होता है? ये राजकुमारी कहती है कि हे स्वामी, आज तक आप वही जिद अड़ाए हुए हैं। मैं 7 वर्ष का हो चुकी हूं, मेरा मृत्यु का 8 वर्ष हो गया और मैं 7 वर्ष का मनुष्य तन में जन्म लेते हुए हो गए।
यही कारण है कि आप एक पक्षी बनके और इधर उधर टहल रहे हैं। मैं आपका मैना हूं जो अपने पत्नी को प्रतिदिन बांझ कह के मारते थे और प्रसादी खिलाए थे तो आपने गंगा जी में डुबी लगा के अपना चोंच को धोए थे। याद है? तोता को याद आ गया और रोने लगा, कहने लगा कि अरे मैना, तू वही हो, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तो तेरा याद में प्रतिदिन आंसू गिराता हूं। तू मर गई थी तो मुझे बहुत पछतावा लगता था। बेचारी मैना कहती है कि अरे पछताने से क्या मतलब, भगवान का भक्ति में लग जाओ। जो तोता था वो लगातार भगवान का भक्ति में नमः शिवाय लगातार जापने लगा, कोई अन्न पानी नहीं खाने लगा, लगातार नमः शिवाय रट लगा दिया। राजा रानी जो थे बड़े प्रसन्न हो गए कि अरे देखो तो मेरा बेटी तोता लिया है, वो तो नमः शिवाय जापता है। ए बेचारी स्थान पर जाके कहती है भगवान के शरण में, राजकुमारी की हे भगवान, मैंने तो जन्म ले लिया लेकिन मेरा पति जो जोड़ा है मेरा वो तो अभी पक्षी है, तो मेरा ब्याहता किससे होगा, मैं ब्याह किससे रचाऊंगा, मेरा मांग में सिंदूर कौन भरेगा, क्या हम कुंवारी रहेंगे या किसी पुरुष के साथ हम ब्याह करेंगे? नहीं महाराज, मेरा तोता का मृत्यु दे दीजिए और एक अच्छे से राजघराने में उसका जन्म दे दीजिए, और इतना जल्दी वो बढ़े कि मैं उससे देखने में लगे कि हाँ सचमुच में राजकुमारी का जोड़ा है। गुरु भाई बहना, इतना कहते ही भगवान इसकी पुकार को सुन लिए और तोता का मृत्यु हो गया। मृत्यु हो जाने के बाद एक राजघराने में एक राजकुमार वन के जन्म लिया और अपनी माँ के उदर से, रानी के उदर से, बड़ा सुंदर और बड़ा प्यारा। जब वो जन्म लिया तो पूरा राजघराने में खुशियां ही खुशियां था। गुरु भाई बहना, ये जो राजकुमार था वो बढ़ने का एक जाओ बढ़ने लगा, दो जाओ, बड़ा जल्दी बड़ा तेजी से बढ़ने लगा। धीरे धीरे बहुत जल्दी जोग सियान हो गया। जोग सियान हो गया, शादी का योग हो गया। तो राजकुमारी का जन्म जो था बहुत बड़े घराना में था और ये राजकुमार जो था उसका उतना अमीर घर में नहीं था। वो जो मैना थी बहुत बड़े घराना में जन्म ली थी और राजकुमार उसके आधा से भी आधा, चौथाई भाग में एक भाग इसके पिता का धन था। राजकुमार बड़ा हो गया, शादी का योग हो गया, वो लड़की हो गई 18 वर्ष के, तो राजकुमार भी 11 वर्ष के हो गया। लेकिन देखने में लग रहा था कि इसका उम्र 22 वर्ष का है। इसके पिता शादी के लिए ऐलान कर दिए और राजकुमारी जो मैना थी, मैना के पिता यानी वो तो लड़की बन चुकी थी, उसके पिता रिश्ता लेकर इसके घर आए। ब्याह दोनों का तय हो गया, पक्की हो गया। जब बारात लेकर गए इसके पिता और दोनों का जोड़ी बन गया ब्याह होकर, वो लड़की अपना ससुराल गई। तो राजकुमार जब मंडप में गया था तो मंडप देखकर उसका दिमाग ही उड़ गया था, होश उड़ गया था कि इतना बड़ा घराना में मेरा ब्याह हो रहा है। इतना बड़ा घराना में मेरा ब्याह हो रहा है, क्या इतना बड़ा घराना की राजकुमारी मेरे घर रह सकेगी? हम तो ठहरा एक साधारण परिवार से। कोई बात नहीं, कोहबर में जाके सोच रहे हैं राजकुमार की क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, मुझे तो समझ में नहीं आता है।
हो सकता है इसके साथ मुझे बोलने का कोई अकल नहीं। कैसी है? राजकुमार सोचते सोचते आधी रात बिता दिया। राजकुमारी सोच रही थी कि वो तो पुरुष है, क्या उसे याद नहीं होगा? ये तो वही है मेरा पति। पहला जन्म में तोता था, इस जन्म में मनुष्य हो गया। ठान गुमान से नहीं बोल रहा है, वही बात है, क्योंकि मुझे बांझ कह के चिढ़ाता था। इसको लगता होगा कि इस जन्म में भी ये बांझ ही रहेगी, लेकिन नहीं, इस बार जन्म में मैं पुत्रवान जरूर बनूंगी। सोचते सोचते आधा रात से ज्यादा हो गया गुरु भाई बहना। तो ये लड़की कहती है, दिन माँ के बती आज को मार, आम घोसले छिपा बालीजी, रतिया के बती आज को मार, आ दिल में बीता बालीजी, आजू हाई सुबह के दीना जी, तो तारे माई नमाजे को मार, आ रहा लेना जोड़ी आजी, अरे बांझी बांझी कही के पुकारलू जी, ई माँ तो जाने हजे को मार, आ रहा वे बांझे ने आजी, हम बनले दिया वारज कुमारी जी। सोचता ये सब क्या है? ये कहता है कि अरे ये क्या कर रही हो? तो समझाती है कि देखिए, जितना आप दुख दिए थे जब आप तोता थे, हम मैना, तो सब हम भुला गए। अब नया जिंदगी से शुरुआत कर रहे हैं। राजकुमार कहता है, तोता मैना ये क्या कहानी है? राजकुमारी बोली, स्वामीनाथ, पिछले जन्म में आप तोता थे, हम एक मैना, हम बाज थे, मेरा कोई संतान नहीं हुआ था, इसीलिए आप मुझे चोंच से मारा करते थे और मार मार के मुझे धजिया उड़ाते रहते थे, लेकिन आपका मार हम सहते रहते थे। एक दिन हम अपना प्राण को त्याग दिए और मेरा जन्म एक राजकुमारी में हुआ। आपका एक बहेलिया पकड़ के बेच रहा था, तो मैंने खरीद लिया और आपसे पूजा पाठ भक्ति करवाया, तो आपका जन्म भी मनुष्य में हो गया। आप भी एक राजकुमार बन के जन्म लिए और आपसे ब्याह रचाया है। आप नई जीवन का शुरुआत कीजिए, आप भी भगवान का भक्ति कीजिए, हम भी भगवान का भक्ति करेंगे। महादेव का नाम आप भी जपिए और महादेव का नाम हम भी जपेंगे। गुरु भाई बहना, इतना बात सुनते ही राजकुमार जो था, उसका पिछला जन्म का सारा कनकन बातें याद आ गया। जब राजकुमार का याद आ गया तो अपने पत्नी से हाथ जोड़ के विनती करके कहता है कि हे सती पत्नी, तू मेरा धर्म की पत्नी हो। एक कहावत भी नहीं है कि जो अपने तारता है वो दूसरों को भी, अपने तरता है दूसरों को तार देता है। वही बात है, गंगा तो गंगा में बहवे करता है, लेकिन दूसरा के पवित्र करके जाता है। वही बात है, तूने अपने भी तर गई लेकिन हमें भी तार दिया। गुरु भाई बहना ये बात कह के और अपने पत्नी को गले लगा लिया। पत्नी को बेहद प्यार करने लगा, बहुत प्यार करने लगा और दोनों सुखी जीवन बिताने लगा। कुछ ही समय के बाद दोनों का सुंदर पुत्र जन्म लिया, जिससे उसका दुनिया में सबसे बड़ा खुशी मिला, क्योंकि तोता पिछला जन्म में वो मां नहीं बनी थी। और दोनों सुखी जीवन बिताने लगे, अपना खुश रहने लगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके और देख सके और लाभ उठाए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।